हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने एंड्रॉयड के लोकल और रिमोट डेटाबेस के बारे में बात किया था। लोकल डेटाबेस में हम तीन टाइप के डेटाबेस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। सबसे पहला है शेयर्ड प्रेफरेंस, दूसरा डेटा स्टोर और तीसरा है रूम डेटाबेस। इसमें से डेटा स्टोर और रूम डेटाबेस के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। आज का ये लेक्चर डेडिकेटेड है शेयर्ड प्रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस होता क्या है। शेयर्ड प्रेफरेंस एक लाइट वेटेड डेटा है जिसमें हम यूज़र के कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे यूज़र का नाम, उसका सिटी, ईमेल एड्रेस, इन सब टाइप के स्मॉल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही हम यूज़र के लॉग्ड इन स्टेट को या फिर ऐप के थीम को, यूज़र के प्रेफर्ड लैंग्वेजेस को, ऐसे स्मॉल डेटा को स्टोर करके उसके स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंस का इस्तेमाल करना आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम एक स्क्रीन बनाएंगे जिसमें हम यूज़र से इनपुट के तौर पे उसका नेम और उसका सिटी इनपुट लेंगे। एक बटन क्लिक पर उसे हम अपने शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर क्लास में सेव कर लेंगे और दूसरे बटन क्लिक पर हम उस डेटा को फेच करते हुए अपने स्क्रीन पर शो करेंगे। तो अब एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज के इस लेक्चर के कोड को लिखना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मेन स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड फॉर manipulating the shared preference data. val context equal to local context dot current। इससे हमारा context डिफाइन हो गया। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं जो हमें अपने डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, दैट इज यूजर से इनपुट लेने के लिए और शेयर्ड प्रेफरेंस से डेटा फेच करके उसे स्टोर करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही हम एक बुलियन वैल्यू भी डिफाइन कर लेंगे जो हमें ये बताएगा कि हमने डेटा को फेच सक्सेसफुली कर लिया है या फिर अभी तक नहीं किया है। तो टोटल 5 वेरिएबल्स हैं जो हम डिफाइन कर लेते हैं अब यहाँ पर। ऑलराइट, तो पहला दो जो यूज़र इनपुट है ये नेम और सिटी है जो हम अपने यूज़र से एज एन इनपुट लेंगे। इसके बाद शेयर्ड प्रेफरेंस से जो भी रिट्राइव डेटा है उसे हम स्टोर करने के लिए रिट्राइव नेम और रिट्राइव सिटी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही एक कंडीशन यूज़ करेंगे डेटा फेच्ड का। अगर डेटा फेच हो जाएगा तभी हम अपने स्क्रीन पर नेम और सिटी को डिस्प्ले करा पाएंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे क्लास की ओर जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर नाम का। इसमें दो फंक्शंस डिफाइन करेंगे, एक सेव डेटा और दूसरा फेच डेटा। दोनों ही फंक्शन के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना ज़रूरी है, यानी कि जब भी हम शेयर प्रेफरेंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, भले ही वो डेटा को सेव करने के लिए हो या फिर उसके डेटा को फेच करने के लिए हो, तो हमें कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पास करना होता है। अब ये जाहिर सी बात है कि सेव डेटा करते वक्त हमें नेम और सिटी भी पास करना होगा फ्रॉम द यूज़र इनपुट, और जब भी हम रिट्राइव कर रहे होंगे तो हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा और हमें नेम और सिटी उस डेटा बेस से मिल रहा होगा। मेन स्क्रीन के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया है, इसका नाम रखा है शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया है प्रेफ नेम नाम का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके शेयर्ड प्रेफरेंस को मैनिपुलेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी हमें गेट शेयर्ड प्रेफरेंस से नेम प्रेफ नेम को पास करते हुए फिर कॉन्टेक्स्ट मोड डॉट प्राइवेट का यूज़ करते हुए हम शेयर प्रेफरेंस को मैनिपुलेट कर पाते हैं। एक फंक्शन है डेटा सेव करने के लिए, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होगा, नेम और सिटी पास करना होगा। उसके बाद शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिट डॉट अप्लाई, ऐसा लिखने से हम उस पर एडिट कर सकते हैं। तो इसे हम की वैल्यू पेयर के तौर पे हम अपने डेटाबेस में सेव करते हैं। पहला की है हमारा नेम, जिसमें हम यूज़र इनपुट लिए हुए नेम को पास करेंगे, और दूसरा है सिटी, ये की है और इसका वैल्यू है सिटी। उसके बाद अप्लाई कॉल कर लेंगे तो ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। वही दूसरा फंक्शन है फेच डेटा। इसमें हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे होंगे और ये हमें रिटर्न करेगा कुछ पेयर्स में, यानी कि की वैल्यू पेयर में हमें हमारा डेटा रिटर्न कर रहा होगा। अब हमने क्योंकि नेम और सिटी ही पास किया था फॉर सेविंग द डेटा, तो हम जब फेच कर रहे होंगे तो हमें सबसे पहले नेम मिलेगा और उसके बाद सिटी मिलेगा। ये दोनों पेयर के रूप में, स्ट्रिंग पेयर्स के रूप में ये की वैल्यू मिल जाएंगे। तो हमने अपना शेयर्ड प्रेफरेंस का सेविंग एंड फेचिंग द डेटा, इसका फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने इसके यूआई पर आ जाते हैं। मेन स्क्रीन पर अब हम यूआई डिफाइन करेंगे। यूआई के लिए हम एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे। उस कॉलम के अंदर हम दो आउटलाइंड टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करेंगे यूज़र इनपुट के लिए। उसके बाद एक बटन रहेगा जिसके क्लिक होने पर डेटा सेव हो जाएगा
और एक दूसरा बटन होगा जिसके क्लिक होने पर डेटा फेच हो जाएगा। इसके बाद बेस्ड ऑन अ कंडीशन हम उस डेटा को दिखा रहे होंगे, यानी कि जब दूसरा बटन क्लिक होगा, फेच डेटा का बटन जब क्लिक हो रहा होगा, तो उसके बाद हम जो भी फेच डेटा है उसे डिस्प्ले कराने के लिए एक टेक्स्ट डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, तो हमने यूआई भी प्रिपेयर कर लिया। अब कॉलम बनाया है, इसमें एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड बनाया है। पहला टेक्स्ट फील्ड है नेम पास करने के लिए, दूसरा टेक्स्ट फील्ड है सिटी पास करने के लिए। इसके बाद एक बटन डिफाइन किया है जिस बटन का नाम है सेव टू शेयर्ड प्रेफरेंस। इसके क्लिक होते ही हम शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर में डेटा को सेव करा लेंगे और एक टोस्ट भी डिस्प्ले कराएंगे डेटा सेव टू शेयर्ड प्रेफरेंस। ये तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जब हमने इसे सक्सेसफुली सेव करा लिया हो। इसके साथ ही एक दूसरा बटन है जिसका नाम है फेच फ्रॉम शेयर्ड प्रेफरेंस। इसमें हम डेटा को रिट्राइव कराना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले हम इसके ऑन क्लिक पर डेटा रिट्राइव कर लेंगे इसके शेयर्ड प्रेफरेंस हेल्पर के फेच डेटा वाले फंक्शन को कॉल करते हुए, और उसके बाद नेम और सिटी जो रिट्राइव्ड है इसे हम इसमें सेव करा लेंगे। उसके बाद डेटा फेच जो वेरिएबल था, जो बूलियन वेरिएबल था, इसे हम ट्रू कर लेंगे क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ चुका है डेटाबेस से, तो इसका वैल्यू ट्रू हो गया है। एंड व्हेनेवर दिस वैल्यू टर्न्स ट्रू, तो उस केस में हम रिट्राइव डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अपने ऐप को रन कर लेते हैं, देख लेते हैं ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो हमारा ऐप अब लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले फील्ड में हम यूज़र का नेम पास कर लेते हैं। अब सेकंड फील्ड में हम इसके सिटी को पास करेंगे। नाउ लेट्स क्लिक ऑन सेव टू शेयर प्रेफरेंस बटन। आप देख सकते हैं नीचे एक टोस्ट आ गया, डेटा सेव्ड। इसके बाद फेच फ्रॉम शेयर प्रेफरेंस क्लिक करते हुए हमें डेटाबेस से अपने डेटा को रिट्राइव कराना है। तो हमारा डेटा अब रिट्राइव हो चुका है। जो भी हमने यूज़र इनपुट में पास किया था वो हमें नेम और सिटी में यहाँ पर देखने मिल रहा है, यानी कि हमारा शेयर प्रेफरेंस डेटाबेस काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमने एक मेंटरशिप बैचेस भी स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपको उसके बारे में और डिटेल में बात करनी है और कोई क्वेरीज है या फिर आप खुद को रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो वीडियो पे फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।